नमस्कार। सोयाबीन में किस स्टेज पे फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए ताकि हमें अच्छा डिजीज कंट्रोल मिल जाए, अच्छा उत्पादन मिल जाए? पिछले 3-4 साल में आप देखेंगे कि जो प्रगतिशील किसान है, वह सोयाबीन में फंजीसाइड करते हैं। नए-नए जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उनको स्प्रे करते हैं और उनका ये प्रश्न भी रहता है कि हम किस स्टेज पे सोयाबीन में स्प्रे करें ताकि हमें अच्छा डिजीज कंट्रोल मिले, अच्छा उत्पादन मिले। देखिए, इस चीज़ को यूँ समझते हैं कि पहली बात तो ये कि हमें पहला तो हमारा क्राइटेरिया स्टेज नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया तो हमारा डिजीज होना चाहिए कि आपके रोग कब आ रहा है। यदि आपके रोग मान लो कि सोयाबीन जब छोटी है उस स्टेज में आ रहा है तो आपको तभी भी आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। यानी कि जब आप बीमार होंगे तभी तो आप उसको कंट्रोल देंगे। पर जनरली बीमारी के केस में क्या होता है कि जब तक हमें उस डिजीज के सिम्पटम दिखते हैं, सिम्पटम अपीयर्स होते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, तो और उसका उतना अच्छा हमें प्रभावी कंट्रोल नहीं मिलता। पर इस चीज को हम यही खत्म करेंगे कि जब आपको लगे बीमारी, यदि अर्ली स्टेज में भी सोयाबीन में, किसी भी स्टेज में सोयाबीन की, या भले ही वो अर्ली स्टेज हो, उसमें यदि बीमारी आ रही है तो आपको उसके लिए फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पर्टिकुलरली यदि स्टेज की बात करें, स्टेज में इंडिया में बहुत ज्यादा स्टेज स्पेसिफिक सोयाबीन में काम हुआ नहीं है। बाहर हुआ है, यूएसए में हुआ है, अर्जेंटीना में हुआ, ब्राजील में हुआ है। वहां इसलिए हो गया कि वो चूंकि हमसे लंबे समय से सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं, कंटिन्यू सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं, तो वहां फंगल डिजीजेस हमसे भी ज्यादा है। इन फ्यूचर हमारे भी सोयाबीन में जो फंगल डिजीजेज हैं वो बहुत ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि कंटिन्यूस यदि सोयाबीन रहा, ऑर्गेनिक मैटर कम रहा, माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी कम हुई, तो ये होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन लोगों ने काफी इस पे स्टडी किया है और उनके रिजल्ट ये है कि सोयाबीन में R3 स्टेज के आसपास यदि आप फंजीसाइड का स्प्रे करते हो, सिस्टमेटिक फंजीसाइड का, तो उसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। R3 स्टेज को आप यूं समझ सकते हो, यदि इस किसी सोयाबीन के पौधे में अपन समझे, क्योंकि ये सोयाबीन का पौधा R3 स्टेज में नहीं है। R3 स्टेज को मैं जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये फुली ओपन ट्राइफोलिएट है, तो इसको पहली आप गांठ गिनेंगे, दूसरी गांठ गिनेंगे, तीसरी गांठ गिनेंगे, और ये चौथी गांठ पे यदि आपके यहाँ, इसमें तो अभी फूल ही नहीं बना है, यदि इस गांठ पे आपके यदि फली है तो आपको वो R3 स्टेज कहते हैं। तो अब आप मोटा मोटी एज ए किसान यूं भी समझ सकते हो कि आपके सोयाबीन में फलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। उस स्टेज पे आप सोयाबीन में फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हो। कब? जनरली सोयाबीन में आप देखेंगे कि आपको लगती है सोयाबीन स्वस्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके फंगल डिजीज उसमें होती है, कम या ज्यादा। पिछले 3-4 साल में आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि भाई सोयाबीन अच्छी दिखती है, सब बढ़िया दिखता है, लेकिन सोयाबीन लास्ट में एकदम से बैठ जाती है और सोयाबीन में जो फलियों में दाने हैं वो पिचक जाते हैं, दानों की संख्या भी कम बनती है। तो इसमें कहीं न कहीं ये होता है कि सोयाबीन की जो अपनी पूरी वो लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाता है। आफ्टर फ्लोरिंग धीरे-धीरे जैसे ही पौधे की रूट कमजोर होने स्टार्ट होती है और उधर फंगस भी अटैक करता है, तो वो पूरा अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है। कुछ फंजीसाइड जैसे स्पेसिफिकली अपनी बात करें तो प्रेक्सर एक नया फंजीसाइड है जो काफी पॉपुलर हो रहा है, फ्लुक्सा पायरोक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन उसमें आता है। तो उसमें ये देखते हैं कि किसान ये कहता है साहब मेरी ड्यूरेशन बढ़ गई। वो ड्यूरेशन नहीं बढ़ती है एक्चुअली, उसमें सोयाबीन अपनी एक्चुअल ड्यूरेशन पूरी कर पाता, क्योंकि उसमें वो फंगल डिजीज है, वो प्रेक्सर उसको चेक कर देता है। तो यदि आपके सोयाबीन ठीक है, पहले आपको ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिखे हैं, तो आप जब आपके फलियां बनना स्टार्ट हो तब आप सोयाबीन का स्प्रे करें। उसके तब क्यों करें, इसके डाटा है, बाहर की कंट्री में काफी काम हुआ है और अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं इस स्टेज पे। और इसके कई कारण भी हैं कि एक तो इस स्टेज में पौधे को स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, डिजीज स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, और इसलिए इस स्टेज में करना बेहतर है। पौधे की पूरी फोलियस डेवलप हो चुका होता है, तो और ताकि उस पौधे पे आप स्प्रे करते हो तो पूरे पौधे के ऊपर जाता है, और उसके लेट जाते हो तो उसके रेजिडुअल टॉक्सिसिटी भी आती है, और उसके लेट जाते हो तो उतने अच्छे आपको प्रिसाइज रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। और आपकी यदि ऑलरेडी जो पॉड लगी हुई है और उस पॉड में फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वो आपकी ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। तो सब बहुत सारी चीजें देख के ये एक R3 स्टेज निकल के आई है, यदि बाहर का लिटरेचर हम कंसिडर करते हैं तो इन बहुत लंबी बात होगी, इसको हम कंक्लूड यूं करेंगे कि आपकी यदि बीमारी किसी भी स्टेज में आती है, फली बनने से पहले छोटी सोयाबीन में, तो वहां आप उसका कंट्रोल करें। और फली बनने पे यदि आप चाहे फोलिकर टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर रहे हो या प्रेक्सर का फ्लुक्सा पायरोक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन का ले रहे हो, तो आप फली जब आपकी बन रही होती है तो एज ए सिंपल किसानी भाषा में तब आप यदि करोगे तो उसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।
उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे खूब किसानों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती से जुड़े जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।